आज बात करेंगे आजादी की, आजादी के असल मायनों की। हम बात करेंगे गरीब की और हिंदुस्तान में गरीबी की परिभाषा की। 75 बरस पहले हमारे देश ने आजादी पाई थी और बड़े लंबे संघर्ष के बाद पाई थी। लेकिन इस आजादी का हासिल क्या समाज के सबसे निचले तबके में खड़े हुए, सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए गरीब तक पहुंचा है क्या? हालांकि बहुत सारी उपलब्धियां हैं और मैं वो उपलब्धियां बड़ी शान से अपने दर्शकों से बताना चाहती हूं, क्योंकि वो गौरव है और वो प्रतीक है कि हमने अपने देश की आजादी के बाद कितना लंबा सफर तय किया। हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार हुआ और यह हुआ पिछले साल सितंबर में, यानी कि सितंबर 2022 में हम पूरे विश्व में 195 देशों में टॉप 5 में खड़े हो गए। हमने पछाड़ा ब्रिटेन को, हमने उस देश को पछाड़ा जिसने तकरीबन 200 सालों तक हमारे देश पर राज किया, और आज हम ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। निश्चित तौर पर यह गौरव का संकेत है, यह हम सबको फक्र से भरता है, हमारा सीना गर्व से चौड़ा करता है। अलावा इसके हम आज एक रिकॉर्ड और बना रहे हैं कि हम 36 किलोमीटर से ज्यादा सड़क हर दिन बना देते हैं। यह भी एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन आज बात उस गरीब की ही करेंगे। आजादी के बाद उसके लिए क्या बदला? क्या हमारी सियासत ने गरीब को सिर्फ मोहरा बनाया, या फिर हम अपने देश से गरीबी मिटा पाए? क्योंकि 1971 याद आता है। हालांकि जब देश आजाद हुआ तब भी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकास की परिभाषा यही रखी थी कि कम से कम हर व्यक्ति को भरपेट खाना मिले, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस समय स्थितियां अकाल की थी, उस समय स्थितियां बड़ी भीषण थी। लेकिन 1971 इसलिए याद आता है कि एक चुनावी रैली थी, जबरदस्त भीड़ थी, और उस समय देश की सबसे सशक्त महिला इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, लेकिन मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। और इस नारे का इतना जबरदस्त प्रभाव हुआ देश की जनता पर, देश के आम जनमानस पर, कि रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री मिली। उसके बाद कांग्रेस ने शासन किया, बीजेपी की भी गठबंधन सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, फिर 2014 भी आया और देश में बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन भी हमने सुना। और 2014 के लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि हम गरीबी को हटाने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते, यह इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? और वहां से एक बार फिर संकल्प लिया गया कि देश से गरीबी हटाई जाएगी। और 2023 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बात और कही, और वो बात यह कही कि लक्ष्य हमारा यह है कि देश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। यानी कि नारों के अंदाज तो बदले, वादों के अंदाज तो बदले। गरीब एग्जिस्ट करते हैं इस देश में, गरीब इस देश में अस्तित्व में है, और इसीलिए टारगेट ये रखा गया कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। अब मैं आपको ये बता देती हूं कि सरकार के मुताबिक गरीब कौन है। सरकार के मुताबिक वो लोग गरीब हैं जो गांव में 26 रुपए और शहरों में 32 रुपए से ज्यादा अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, यानी कि जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी एक तरीके से मोहताज हैं। उनके पास उतना भी पैसा नहीं कि वो अपने रोटी पानी का, अपने कपड़े का, लत्ते का इंतजाम कर सके। ये स्थिति है। गरीब की परिभाषा ऐसी है, 26 रुपए और 32 रुपए। हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं गरीबों के नाम पर ही शुरू होती हैं, क्योंकि असल राजनीति के केंद्र में गरीब है। इसीलिए गरीबी को मिटाने का वादा करके या गरीबी को मिटाने का दावा कर कर सारी योजनाओं को गरीबों के नाम पर शुरू किया जाता है। मैं कुछ योजनाएं पढ़ देती हूं। गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ गरीब नागरिकों को, 80 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा अब ये हो गया है 81 करोड़ 35 लाख का। हर महीने 5 किलो गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, और एक तरीके से राशन दिया जाता है, मुफ्त में राशन दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री ने उनके लिए शुरू की है जिनके पास घर नहीं है, जो झोंपड़ियों में रहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1600 रुपए में गैस चूल्हा भी दिया गया और गैस कनेक्शन भी दिया गया। हालांकि उसको लेकर अब बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग तरीके की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, छोटे सड़क विक्रेताओं को 10,000 तक का ऋण मिलेगा
और 1 साल के भीतर इन्हें वापस करना होगा, जिससे ये अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं या फिर अपनी जीवन यापन की परिस्थिति को और बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक और नाम आता है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का भी। इसमें भी 10 करोड़ से ज्यादा वो गरीब परिवार हैं जो मुफ्त में अपना इलाज करा सकते हैं। तो ये वो सारी योजनाएं तो बहुत मैंने संक्षेप में आपको बताई। जब देश के गृह मंत्री इन योजनाओं को पढ़ते हैं तो लंबी फेहरिस्त बताते हैं। अब कुछ सच्चाई आपके सामने रखती हूं और फिर हम गरीब कहां खड़ा है आजादी के 75 बरस बीतने के बाद, क्योंकि हम अमृतकाल में हैं और अगले 25 साल तक हम अमृतकाल में ही रहने वाले हैं। हमारा लक्ष्य भी है कि हम वर्ल्ड की तीसरी बिगेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और भारत, ये जो सीढ़ी है इसमें हम तीसरे नंबर पर खड़े होंगे, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य में वो गरीब कहां खड़ा है ये मैं आपको अब बता देती हूं। 2020 की यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की, जिसमें यह बताया गया है कि 22 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं और 23 करोड़ लोग ऐसे हैं अभी भी जिनकी प्रतिदिन की आमदनी 375 रुपए से कम है। यानी कि ये पूरा अगर आंकड़ा मिला ले तो लगभग 43 करोड़ लोग, उनके पास अभी भी इतना पैसा नहीं कि वो अपने रोटी पानी का इंतजाम कर सके। एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2022 में, उसके मुताबिक गरीबों की तादाद के मामले में भारत नंबर 1 पर है। 121 देशों का ये पूरा डेटा था जिसमें हम 107वें नंबर पर आते हैं। ये 2022 में आई, 2021 में से हम और लुढ़क कर नीचे आ गए, 107वें नंबर पर आ गए। भारत किस तरीके से आर्थिक असमानता का शिकार है। आर्थिक असमानता यानी कि किसी के पास है तो इतना ज्यादा है कि उसके पास रखने की जगह नहीं, और जिसके पास नहीं है उसके पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। भारत की शीर्ष यानी कि टॉप पर जो 1% की आबादी है उसके पास जाता है आय का 5वां हिस्सा, यानी कि 100 रुपए अगर भारत की टोटल आमदनी है तो 20 रुपए चले जाते हैं मात्र 1% आबादी के पास, और 50% आबादी के पास है इस देश की आय का मात्र 13% हिस्सा। और 2020 के एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो तो और ज्यादा चौंकाते भी हैं, परेशान करते हैं और एक तरीके से तमाम आंकड़ों पर से विश्वास उठाते हैं। हर साल हमारे देश में वो अन्नदाता जो किसान है और जो मैक्सिमम तादाद गरीबी रेखा से नीचे 10,881 किसान, यानी कि हर दिन 30 किसान हमारे देश में आत्महत्या करते हैं। एक और आंकड़ा है और वो आंकड़ा ये है कि यूनाइटेड नेशंस की ही एक रिपोर्ट ये कहती है कि 20 साल में 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर भी आए हैं। तो कुल मिलाकर आंकड़ों की बाजीगरी कमाल की है। बहुत सारे आंकड़े बताते हैं कि गरीब कम हो रहे हैं और जमीनी हकीकत भी बहुत सारी है जो जमीनी हकीकत दिखाती है कि गरीब अगर घटता या गरीब का आंकड़ा अगर कम होता तो 2023 में हम संसद में ये क्यों कहने की स्थिति में होते कि एक भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। हम देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की मजबूरी में क्यों होते। हम देश के किसानों को 6,000 रुपए सालाना यानी कि 500 रुपए महीना देने की स्थिति में क्यों होते। और इसीलिए यही प्रश्न है कि आजाद तो हुए लेकिन गरीब को आजादी का हासिल क्या हुआ।